चौतरफा घिरे नजर आ रहे तेजस्वी यादव के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी हाँ, इस खबर से तेजस्वी यादव और लालू परिवार और आरजेडी थोड़ी बहुत राहत महसूस कर सकती है। ये खबर कौन सी है और ये किस तरह से तेजस्वी यादव को राहत देगी, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि बिहार में पिछले 3-4 महीनों से लगातार चर्चा हो रही है कि बिहार के सीएम और जेडीयू के सुप्रीमो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री हो सकती है। तमाम तरह के दावे होते हैं। कहा जाता है कि निशांत कुमार इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कहां से लड़ सकते हैं? हरनौत की सीट भी बताई जा रही है जो नालंदा जिले में आती है और जहां से नीतीश कुमार पहले चुनाव लड़ चुके हैं। तो निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर विपक्षियों के भी बयान आते हैं सामने। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि निशांत को आना चाहिए सामने, निशांत को जेडीयू में आगे बढ़ना चाहिए और अपने पिता की विरासत संभालनी चाहिए। चिराग पासवान भी निशांत की तारीफ कर चुके हैं और वो भी कह चुके हैं कि निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में आना चाहिए। तो अब चर्चा जोर शोर से हो रही है। अभी पिछले दिनों निशांत कुमार ने एक संवाद किया जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि उनके पिता की सरकार ने कैसे बहुत सारे जन कल्याण वाले काम किए हैं। तो निशांत कुमार की धीरे धीरे भूमिका बनाई जा रही है और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग होने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसे भी दावे हैं। तो ये निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री वाली खबर आप सोचेंगे कि किस तरह से ये तेजस्वी यादव के लिए फ़ायदेमंद होगा, किस तरह से तेजस्वी यादव के लिए राहत वाली खबर है। चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव के ऊपर अभी तक कितने प्रकार के हमले होते हैं, कैसे कैसे हमले होते हैं। जैसे तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल किया जाता है कि तेजस्वी यादव कम पढ़े लिखे हैं। खासकर प्रशांत किशोर ऐसा कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव पर आरोप लगता है कि वो परिवारवादी हैं। अगर वो लालू प्रसाद यादव के बेटे न होते तो शायद वो बिहार के उप मुख्यमंत्री कभी न बन पाते, कभी वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते। और फिर आरोप लगता है कि उनके पिता और उनकी माता की जो सरकार थी 15 सालों की बिहार में, उस सरकार में जंगल राज था। बिहार में उस वक्त जंगल राज था, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो ऐसे कुछ आरोप लगते हैं। इन आरोपों में परिवारवाद वाले आरोप खत्म हो जाएंगे अगर निशांत कुमार भी पॉलिटिक्स में आ गई, क्योंकि उसके बाद जेडीयू के पास ये कहने के लिए बचेगा नहीं कि भैया आरजेडी वाले परिवारवाद करते हैं। अगर जेडीयू के नेता ऐसे आरोप लगाते हैं, एनडीए के लोग ऐसे आरोप लगाते हैं लालू परिवार पर कि इसमें परिवारवाद है, तो तेजस्वी यादव भी पलटवार कर सकते हैं कि आप भी तो अपने बेटे यानी नीतीश कुमार भी तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, उन्होंने भी तो लॉन्च कर दिया। तो एक तरीके से अगर निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होती है तो फिर इससे तेजस्वी यादव को फ़ायदा हो सकता है। एक तो उनके ऊपर ये आरोप लगना बंद हो जाएंगे परिवारवाद वाला, और दूसरा वो अपने स्तर पर निशांत कुमार से बात कर सकते हैं। निशांत कुमार और तेजस्वी यादव दोनों युवा हैं। अभी तक तेजस्वी यादव को सीधे बात करनी होती थी नीतीश कुमार से, जो उनसे काफ़ी ज़्यादा वरिष्ठ हैं, और इस वरिष्ठता की वजह से उतनी ज़्यादा बात वैसे बन नहीं पाती थी। 2 बार दोनों साथ भी आ चुके हैं, सरकार भी चला चुके हैं साथ में, जिसमें नीतीश कुमार सीएम और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन सरकार ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। उसकी वजह यही थी कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। एक इतने वरिष्ठ हैं नीतीश कुमार जो 74 साल के हो गए हैं, जिनके पास लगभग 50 सालों से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है और इतने सालों से सीएम हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी काफ़ी युवा हैं, 35 साल उनकी उम्र है। तो दोनों के बीच में लगभग 50 साल की उम्र का फासला था और यही फासला उनके बीच में सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा था। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं और वो आगे चलकर जेडीयू की कमान संभालते हैं तो हो सकता है निशांत कुमार से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और निशांत कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती बन हो जाए, और इसकी वजह से आरजेडी और जेडीयू भविष्य में साथ भी आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो यही चर्चाएं हैं और यही सारी वजहें हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होती है तो इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा और फिर वो आरोप लगना परिवार द्वारा तो बंद ही हो जाएंगे, और इसके साथ ही दोनों की भविष्य में दोस्ती भी हो सकती है और दोनों की दोस्ती का फायदा आरजेडी और जेडीयू दोनों को हो सकता है। दोनों के साथ में आने की संभावनाएं भी भविष्य में बन सकती हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए ये राहत वाली खबर है। फिलहाल तो निशांत कुमार की आधिकारिक तौर पर एंट्री अभी नहीं हुई है। अभी तक पार्टी की ओर से नहीं कहा गया है, यानी जेडीयू की ओर से नहीं कहा गया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर वो हरनौत से लड़ेंगे या कहीं और से लड़ेंगे। अभी तक सिर्फ वो कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। जैसे वो उन्होंने भी संवाद कार्यक्रम किया जिसके जरिए उन्होंने लोगों से बातचीत की। अभी बड़े बड़े पटना में होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें बहुत सारे निशांत कुमार के समर्थक हैं, जेडीयू के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि बिहार करे पुकार, निशांत कुमार आइए आप, निशांत कुमार की ज़रूरत है, बिहार के लोगों की ये मांग है कि निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए। तो इस तरह के कुछ पोस्टर लगे हुए हैं बिहार में और इन्हीं पोस्टरों की वजह से चर्चाएं लगातार हो रही हैं।
और इन चर्चाओं में ये बात निकल कर सामने आई है कि कैसे निशांत कुमार की एंट्री से तेजस्वी यादव को फायदा पहुंच सकता है। अब भविष्य में क्या होगा, अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्या नीतीश कुमार सच में निशांत कुमार को लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या सच में वो अपनी विरासत को अपने बेटे को सौंपने जा रहे हैं, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अभी तो बिहार के चुनाव में 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। अभी 2-3 महीने में क्या कुछ होता है ये सब कुछ सामने आ जाएगा। निशांत चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये भी सामने आ जाएगा। और तेजस्वी यादव निशांत कुमार की आगे चल के कोई प्लानिंग बन पाती है, कोई आगे चल के कोई फ्यूचर बन पाता है, ये सब भी भविष्य में देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं यही हैं कि निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं इस बार का, और कहां से लड़ सकते हैं, हरनौत विधानसभा सीट जो नालंदा जिले से आती है।